अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरी बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, और मेरे बड़े भाई की भी डेथ हो गई थी, तो बस उसी में बिज़ी थी मैं। और जो है कि दिल भी नहीं कर रहा था, फिर मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। ज़ाहिर है वो वहीं रहते हैं, कराची में नहीं रहते, तो 2-3 दिन वहीं थी मैं। उसके बाद फिर बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसके बाद बस दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का या कुछ भी। तो मेरे एक्चुअली मेरा बड़ा भाई था, मतलब मेरे बाबा का सबसे बड़ा बेटा, तो उनकी डेथ हो गई। बीमार थे वो, डायबिटिक पेशेंट थे। तो बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप भी उनके लिए सूरह फ़ातिहा पढ़िएगा, और जो है कि उसके लिए दुआ कीजिएगा। और उसके बाद जो है कि फिर मैं वहीं थी 3-4 दिन। मैंने जैसे कि आपको बताया, फिर मैं आई तो फिर घर ज़ाहिर हस्बैंड यहीं थे, क्योंकि उनकी ऑफ़िस का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो वो नहीं चले थे। सिर्फ मैं जावियान गए थे और मेरी अम्मी वालों की पूरी फैमिली के साथ मैं चली गई। फिर वहाँ 3 दिन में रुकी, और चौथे दिन में आ गई। घर आई तो फिर पूरा जैसे आपको पता है हस्बैंड किस तरह से अकेले रहते, पूरा घर उल्टा था। फिर उसको सेट किया, सीधा किया, फिर उनकी ऑफ़िस सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर जो है कि आज जाके मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज मैं बना रही थी मेथी आलू, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे। आपने मेरी यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले और किस तरह से बने आपने देख लिया होगा। मैं डिटेल से रेसिपी नहीं बता पाई। जो है कि मेथी मैं अपनी अम्मी के यहाँ से लाई थी, तो वो मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तो बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने यही बना ली चावल की रोटी के साथ। और उसके बाद जब गाजरें मेरे पास बहुत सारी जमा हो गई थी, तो मैंने जो है ना कम इंग्रेडिएंट्स वाला ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा बनाया। जस्ट मैंने गाजर को जो है ना कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी और छोटी इलायची, थोड़ा सा नमक डाल के इसको जो है ना बिल्कुल इसको गला के बिल्कुल टेंडराइज़ हो गई थी जब, फिर मैंने इसको इस तरह से क्रश कर दिया। और उसके बाद फिर थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से पकाया। और जैसे ही ये थोड़ी से जो है ना दूध इसमें हल हो गया, उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की। और चीनी भी ज़ाहिर है अपना जो है कि पानी छोड़ती है, तो उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है कि 10-15 मिनट बाद मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डाला इसमें, और इसको अच्छे से भूनती गई जब तक कि इसका पूरा पानी ड्राई ना हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया देसी घी। जैसे ही पानी ड्राई हो गया, मैंने इसमें देसी घी ऐड किया। और ये बहुत ही क्विक और अच्छा वाला हलवा बना था। कोई आपको इतना कद्दूकश करने की, लवाज़मात करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ी टू कुक, और जो है कि और हेल्दी भी है। देखें, मतलब मुझे तो इतना मतलब पानी ड्राई करने में ही टाइम लगा, अदरवाइज़ ये जल्दी में बन गया था। ये देखें। उसके बाद मेरे पास जो जो ड्राई फ्रूट्स थे, ये तरबूज के बीज थे और 4 मगज़ थे, जो जो मेरे पास सीड्स थे और ड्राई फ्रूट्स थे, वो मैंने इसमें ऐड किए। आराम आराम से ऐड कर रही थी और इसको घुमाती भी जा रही थी जैसे अच्छे से पक जाए। खोया मेरे पास नहीं था, और जो है कि कुछ मेरी सिस्टर कहती थी इसमें तुम अंडा भी डाल सकती थी। मैंने कहा फ़िलहाल यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने इसमें ऐड कर दी, और क्रश करके ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर दिया। तो जो है कि बस इसने ये देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल के इसको फिर से मिक्सअप किया। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, क्योंकि वो जो है ना ऐसे बिल्कुल गुठलियाँ बन जाता है, वरना गर्म था। और उसके बाद मैंने सीसम सीड डाले, जो वाइट तिल होते हैं, वो भी ऐड किए मैंने। इतना ज़बरदस्त बना था। मैंने हस्बैंड और मैंने खाया भी था, फिर उनको ऑफ़िस के लिए भी मैंने पैक किया करके दिया था। और ये था इसका जी हलवे का फ़ाइनल लुक। ये मैंने ऑफ़िस का बॉक्स भी इनका बना लिया, और ये प्लेट मैंने और हस्बैंड और जावियान ने खाई थी। बस इतना सा ही बना था, और ज़्यादा मुझे करना भी कुछ नहीं था इसका, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखने से। तो ये था हमारा गाजर का हलवा। और ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आ रहे थे मेरे यहाँ गेस्ट, और बाकी डिशेस का मैं शूट नहीं कर पाई। ये मैं बना रही थी फ्राइड राइस। तो ये चिकन फ्राइड राइस के लिए सारी वेजिटेबल्स, ग्रीन ऑनियंस और ऑयल, गार्लिक जिंजर पेस्ट, बॉइल्ड चिकन। तो बस अब इसमें मैं बनाऊंगी। ऑयल डाल दिया,
मेरे देखिए फ्राई पैन का हाल क्या हो गया, बस ख़त्म ही हो गया है तकरीबन। मैं इसलिए नहीं ले रही दूसरा, क्योंकि मुझे ना सेट लेना है। मैं सोच रही हूँ कास्ट आयरन लूँ या यही नॉन स्टिक लूँ, क्योंकि नॉन स्टिक जो है ना बस 1 साल ही चलता है, ज़्यादा नहीं चलता। तो बहरहाल फिर मैंने इसमें जो है गार्लिक जिंजर ऑयल में डाल के चिकन ऐड की, बाकी जो नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका, और जो है कि ये हरी लहसुन डाली इसमें, और ये एक अजीनोमोटो होता है ना, चाइनीज़ सॉल्ट, मेरे पास थोड़ा रखा था तो वो भी मैंने डाल दिया, क्योंकि वो अब मार्केट में ज़्यादातर नहीं मिलता। और मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुक कर लो ना एक हलवे स्टाइल में आ जाता है चावलों में, फिर इतना मज़ा नहीं देता। तो मैं बस हल्का हल्का टेंडराइज़ कर रही थी, हल्का हल्का सा सौते करती जा रही थी। पहले मैंने मटर और गाजर डाल, क्योंकि वो थोड़े हार्ड होते हैं इसलिए पहले वो डाल दी। उसके बाद कैप्सिकम और बंद गोभी और हरा प्याज, और जो है कि इसको अब हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे राइस का मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इस पे मैंने नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल के इसको राइस को बॉईल कर दिया। अब इसकी बारी है फाइनल लेयर्स लगाने की। तो लेयर्स तो आप सबको पता है किस तरह से लगेंगे। अब यहाँ पे मैं बस लेयर्स मैंने लगाई, और जो है कि थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाला, और ब्लैक पेपर्स, और जो है मैंने मिक्सचर बनाया था वो, और जो है कि ये हमारी मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस रेडी हो गई होम। आज मैं बना रही हूँ ओट्स, और जो है कि ड्राई फ्रूट और सीड्स की पिन्नियाँ, हम लड्डू भी कह सकते हैं। और जो है कि उसके लिए जो सीड्स मुझे चाहिए थे, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स और वाइट सेसम सीड्स, तो ये 4 किस्म के सीड्स मेरे पास अवेलेबल थे। तो इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए, हल्की आंच पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया, जिससे इसमें कोई भी थोड़ा सा मॉइस्चर हो तो वो लॉक हो जाए, और जो है कि हमारे लड्डू जो हैं कि उनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाए। तो इनको मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया हल्की आंच पे। बस जैसे ही ये थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन होने लगे, मैंने इनको जो है कि निकाल दिया फ्राइंग पैन से। इसको मैंने डिश आउट कर लिया, और उसमें थोड़े से मैं डालूँगी इसमें चिया सीड्स, जो है कि उसके बाद वो फ़ाइनल हो गए सीड्स का। तो उसके बाद थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए, जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम थे, और इनको भी मैंने ड्राई रोस्ट करना था, जैसे इनमें भी थोड़ा बहुत कोई भी मॉइस्चर हो तो वो ख़त्म हो जाए, और जो है कि एक इनका फ्लेवर भी अच्छा आता है रोस्ट करने के बाद। तो उसके बाद थर्ड पे मैं ओट्स को, वाइट ओट्स थे मेरे पास कोई करके, उनको मैंने जो है कि उनको भी रोस्ट करना था, और इन सबको आहिस्ता आहिस्ता से मैं रोस्ट करती जा रही थी हल्की आंच पे। ज़्यादा आंच नहीं कीजिएगा तो ये जल जाएंगे, पर जो है ना इनका जो भी मॉइस्चर होगा ना वो ड्राई नहीं होगा। तो हल्की आंच पे हल्के हल्के हाथ से इसको हम रोस्ट करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा कलर इसका भी चेंज हो जाएगा, और हम इसको भी फिर निकाल देंगे फ्राइंग पैन से। बस ओट्स हमारे जो है कि हो गए थे, और उसके बाद जो है कि मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके और मिक्सी में इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया। ना ही ज़्यादा पाउडर बनाना था, और जो जो ये देखें आलमंड्स वगैरह थे मैं इससे निकाल रही थी, ज़्यादा मुझे पाउडर भी नहीं करना था। तो ये तो 2-3 बैचेस करके मैं इसमें डाल के, और बिल्कुल इस तरह से मिक्सचर बन गया हमारा। और उसके बाद जावियान जो चॉकलेट का बहुत शौकीन है, तो मैंने डेट्स के बजाय चॉकलेट्स में बनाया, क्योंकि वो डेट्स वाला जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाएगा। आप इस स्टेज पे आप डेट्स को जो है ना ग्राइंडर में ग्राइंड करके अच्छे से वो भी इसमें ऐड कर सकती है मिक्सचर में। मैं वो नहीं डाल रही डेट्स, मैं चॉकलेट और कंडेंस मिल्क में बनाऊंगी ये बॉल्स। और ये मैंने कंडेंस मिल्क और चॉकलेट को मेल्ट करके इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करके, और जो है कि हाथों की मदद से इस तरह से इसको जो है कि आटे की तरह गूंद लेंगे। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच देसी घी डाला, तब जाके ये बाइंड हुआ और लड्डू बनने की शक्ल में आ गए। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो नाश्ते में ये एक लड्डू खाएं और मज़ेदार सा नाश्ता आपका हो गया। व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।